बाबा लिखते हैं क्या, बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। से ही ध्यान लगा रखा, अपने सरस को दे दो सहारा, चरणों में शीश झुका रखा। चरणों में शीश झुका बोलो मेरे भाइयों, जिस लंका में मांस खाया जाता है, मदिरा पी जाती है, उस लंका के घरों को अगर मंदिर लिखा जाएगा, थोड़ा बुद्धि लगा करके सुनना, तो मंदिर कहां जाएंगे? अब बहुत समझने की बात है। बाबा लिखते मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखिए जहां ता अगणित जोधा। अच्छा, मंदिर में कौन रहता? बोलो। मंदिर में रहते हैं भगवान, लेकिन हनुमान जी जब खोजते हैं तो मंदिर में हनुमान जी को कौन मिले? बोले पहलवान जी। ए भाई साहब, गोस्वामी बाबा गृहस्थ धर्म के कट्टर समर्थक है। आपसे बड़ा कोई है नहीं। शास्त्र लिखता है धन्यो गृहस्थ आश्रमा, लेकिन उस गृहस्थ धर्म का सच्चाई से पालन हो। एक बार भूल से आप कह सकते हो लिख दिया होगा, भूल से, फिर लिखा क्या? बोले गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही बात सुनाही। दोबारा फिर लिखा गयो दशानन मंदिर माही। बोलो मेरे भाई, अगर लंका में कोई घर मंदिर लिखने के लायक है, वो केवल भैया विभीषण का घर है। बढ़िया तुलसी के वृक्ष लगे हैं। और तुम लोग भी सुन लो, अगर अपने को हिंदू कहते हो तो जिस हिंदू के घर में रामायण की पोथी नहीं, जिस हिंदू के घर में तुलसी का वृक्ष नहीं, वो अपने को हिंदू कहता तो मानने के लिए तैयार नहीं। सब लोग अपने घर में तुलसी का पेड़ लगाना और रामायण की पुस्तक रखना। जिस घर में तुलसी होती है, जिस घर में रामायण की पोथी होती है, उस घर में यमदूत नहीं जाते, वहां धर्मराज लेने आते। करना पड़ेगा कुछ। तुलसी के वृक्ष लगे हैं, दीवालों में राम राम लिखा है। एक ने कहा, रावण ने बुलाया, विभीषण तुमने मेरे दुश्मन का नाम लिख रखा है राम राम। रावण इतना पागल था कि राम का अर्थ नहीं जानता था। सुनो मेरे भाई, रावण ने कभी विभीषण को भक्ति करने से रोका ही नहीं। यद्यपि आज के भाई से रावण भी बढ़िया है। आज 3 भाई हो, 2 बिल्कुल निकम्मा हो, 1 कमाए। बोलो एक में कई दिन निपटेगी हो। और रावण 3 भाई, एक तो केवल 6 महीने में जगता है, खाता है, सो जाता है, कुंभकर्ण। दूसरा केवल माला घुमाता, लेकिन रावण दोनों का पालन पोषण करता है। सुनिएगा, तुलसी के वृक्ष लगे हैं, भगवान के पैर के चिन्ह बने हैं, धनुष बाण बना है,
लेकिन उस घर को मंदिर नहीं लिखते। उसको गोस्वामी बाबा क्या लिखते हैं? बोले भवन एक ही पुनी तीखी सुहावा, भवन एक पुनी तीख सुहावा, हरे मंदिरी सो भिन्न बनावा। सो भिन्न बनावा। ए विभीषण जी के घर को मंदिर नहीं, बोले भवन लिखते हैं। अब आप सुन लो मैं जो कहना चाहता हूं। बाबा के महलों को गोस्वामी बाबा मंदिर लिखते हैं। अब सुनो, रावण के महल को भी मंदिर लिखते हैं। इधर देखो, पंडित नहीं होते। महाराज ध्यान से सुनना, महल अन्याय से निर्मित कभी भी सुख नहीं देते, और घरों दे प्यार के हो तो कभी खंडित नहीं होते। दूसरे की झोपड़ी जला करके सतमंजिला बनाओगे भाई साहब, उस मकान में आपको चैन नहीं मिलेगी, कैंसर हो जाएगा। और अगर अपनी झोपड़ी में पति पत्नी प्रेम से रहना सीख ले तो फिर घर मंदिर ही बन जाएगा। आप देखें जिन घरों में, इधर देखो, जिन मंदिरों में भी भगवान की मूर्ति है, देवी की नहीं, या देवी की मूर्ति है भगवान की नहीं, उन मंदिरों को गोस्वामी बाबा ने कभी मंदिर नहीं लिखा। अब सुनिए चिंतन, उन मंदिरों को भी गोस्वामी बाबा घर लिखते हैं, भवन लिखते हैं। प्रमाण चाहिए, सुनिए। महाराज दशरथ के घर में कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या और महाराज दशरथ जब तक प्रेम से रहे, भवन नहीं लिखा। महाराज दशरथ के महल को क्या लिखते हैं? बोले मंदिर महाराज जय सब रानी, रूपशीली सो भाकई खानी। मंदिर महाराज सबरानी। महाराज दशरथ के महल को भी गोस्वामी बाबा मंदिर लिखते हैं, जब तक तीनों में पति पत्नी में प्रेम रहा। लेकिन जिस दिन कैकेयी ने वरदान मांग लिया, अब मंदिर नहीं लिखते, घर मसान जन लागे भूता। इस पर भी ना अगर भरोसा, आगे आओ। भगवती सीता आज पुष्प वाटिका में गौरी जी का पूजन करने के लिए गई, लेकिन उस गौरी जी के मंदिर में केवल गौरी जी की, देवी जी की मूर्ति है, भगवान शिव की नहीं। अब सुनो, अगर सुनना चाहते हो। गोस्वामी बाबा उस गौरी जी के मंदिर को मंदिर नहीं लिखते। क्या लिखा? बोले सर समीपी गिरी जाग्रह सोहा,
कर समीप गिर जाग्रह सोहा, समीप गिर जाग्रह सोहा। भगवान शिव की मूर्ति नहीं है, अकेले देवी जी की मूर्ति है, इसलिए गोस्वामी बाबा उसे मंदिर नहीं लिखते। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, गिरजा जी का घर है। आप कह सकते हो एक बार जल्दी में लिख गए होंगे, दोबारा फिर मंदिर नहीं लिखा। दोबारा सीता जी गई तो क्या लिखा है, क्या लिखा, बोले गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरनी बोली कर जोरी। उसको मंदिर नहीं लिखा, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आप पति पत्नी अपने कच्चे मकान में भी प्रेम से रहना सीख लो तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका घर ही मंदिर बनेगा। हनुमान जी आज सीता जी की खोज कर रहे हैं। ए भैया, देखा कहीं भगवती सीता का पता नहीं चला है। आप कहोगे इसके पहले हनुमान जी ने तो कभी सीता को देखा नहीं, सीता को कैसे हनुमान जी पहचान गए? हनुमान जी जानते हैं सीता मैया भारतीय नारी है, और अगर भारतीय नारी को अपने पति का वियोग हो तो भारतीय नारी कभी श्रृंगार नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती। लेकिन लंका की जितनी राक्षसियों का दर्शन किया, महिलाओं का दर्शन किया, वो सारी की सारी महिलाएं श्रृंगार किए लेटी। हनुमान जी खोजते खोजते थक गए। ए मंदिर मन दीख वैदेही, सोचा अब भगवती नहीं मिलेंगी। जैसे हनुमान जी के जीवन में निराशा आई, ए भैया एक संत की नींद खुल गई। और संत कौन है? विभीषण। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण के मुंह से राम राम निकला। हनुमान जी ने सोचा कि लंका में राम राम कहने वाला अगर कोई है तो निश्चित ही सज्जन होगा, इससे मिलूंगा। हनुमान जी इस समय बंदर के रूप में नहीं, ब्राह्मण का रूप बनाए। विभीषण जी के आगे आए, सीताराम हुआ, अभिवादन हुआ, परिचय हुआ। विभीषण की आंखों में आंसू निकल आए। हनुमान जी महाराज, मैं तो दिन रात भगवान का भजन करता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान ने आज तक मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करी? और करेंगे तो कैसे करेंगे? हनुमान जी ने कहा, भैया विभीषण, आज तक आपके ऊपर भगवान ने कृपा इसलिए नहीं करी। बोले किस लिए नहीं करी? बोले तुम राम का नाम लेते हो लेकिन राम जी का काम नहीं करते हो। बोलो इतने दिन जानकी जी को आए लंका में हुआ, आप एक दिन भी उससे मिलने गए? और जिस दिन तुम राम का काम शुरू कर दोगे उसी दिन भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करना शुरू कर देंगे। बस बोलो भगवती कहाँ है? विभीषण ने कहा, इधर से इधर उधर जाओ। अशोक वाटिका में भगवती सीता सशोक
अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, हम थोड़ी बात करते हैं बस। हनुमान जी महाराज आज इस अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और जैसे अशोक वाटिका में प्रवेश किया, निश्चरियों का बड़ा घोर पहरा है। हनुमान जी ने सोचा जरा यहाँ की गतिविधि देखो, या होता क्या है। ए भैया, रात का समय है, अंतिम विचार सुन लो बस। भगवती सीता अकेले बैठी हैं और तब तक क्या देखा, उस अशोक वाटिका की गेट की तरफ से एक दृश्य दिखाई पड़ा। बोले तही अवसर वनिता आवा, सही वनिता आवा, शंग नारी बहु किए बनावा। साथ में नारियों को लेकर के भाव सब धज करके आया। ये जितनी हमारी बहनें कथा सुन रही माताओं, एक बात कान खोल करके सुन लो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा कोई परिचय ना हो, दूर दूर का कोई रिश्ता ना हो, अगर वो तुम्हारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो थर्मामीटर ले जाओ, समझ लो इस आदमी की नीयत तुम्हारे ऊपर ठीक नहीं है। और जो पुरुष ज्यादा, अब तो पुरुष भी ब्यूटी पार्लर जाते हो, जो पुरुष बहुत सजे, समझ लो इसका कैरेक्टर कभी बढ़िया नहीं हो सकता। नारियों के साथ में आया और सीता के आगे आकर के बोला, कहा रावण सुनु सुमुख सयानी। भगवती सीता की प्रशंसा कर रहा है। कहा रावण सुनु सुमुख सयानी, अरे मंदोदरी आदि सब रानी। लेकिन अगर रावण भी प्रशंसा कर रहा तो गलत नहीं। कहता वो सुंदर मुंह वाली सीता। याद रखना मेरे भाई, मुंह उसी का सुंदर है इस संसार में जिसके मुंह से भगवान का नाम निकले। और भगवती सीता हरनिश भगवान का नाम ले रही। सीता ने देखा, ऐसे एक तिनका सामने किया। रावण ने कहा, सीता तू केवल एक बार मेरी तरफ देख ले, इधर देखो एक बार। बोले क्या करोगे, क्या करेंगे? बोले लंका का समस्त वैभव तुम्हारे चरणों पर डाल देंगे। हे भैया सुनो, ये जितनी मंदोदरी और रानियां हैं, इन्हें दासी बना दूंगा, अकेले रानी तुम रहोगी। ये नहीं का पटरानी बना दूंगा कि सौतिया डा हो, अकेले रानी तुम रहोगे। मंदोदरी जैसी रानी भी तुम्हारी दासी होगी। कथा के प्रेमियों मन लगा करके सुनो। रामचरितमानस में सीता जैसे चरण, इधर देखो, सीता जैसे चरण और भरत जैसा माथा किसी का नहीं। लंका का वैभव चरणों में डाल रहा, लेकिन वारे भारत की बेटी, वारे सीता, पैर की ठोकर लगा दी। नहीं चाहिए तेरा वैभव। और भारत का माथा इसलिए बढ़िया है क्योंकि अयोध्या जैसा ताज भरत के सर पर रखने को मजबूर हो गया, लेकिन भरत जी ने अपने सर के ऊपर अयोध्या के ताज को नहीं रखा। सीता ने रावण को गालियां दी, पापी, दगाबाज, लुच्चे, कमीने। अरे सुन, सठ सुने हरि आने सी मोही,
सुने हरि आनस मोही, सच सुने हरि आनस मोही, अधम नीलाज लाज नहीं तो ही। जब मेरा पति मेरे घर में नहीं था तब तू मुझे चुरा करके लाया है। खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, रावण को क्रोध आ गया, पत्नी के आगे बेइज्जती हो रही थी, तलवार निकाल ली, तलवार निकाल ली, सीता को मारने के लिए दौड़ा। सीता ने तलवार से हाथ जोड़े, अरे तू भी नारी है, मैं भी नारी हूं, मेरा जीवन समाप्त कर दे, अब पति का वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। रावण ने कहा सीता 1 महीने का समय है, अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सर तेरे धड़ पर नहीं होगा, और महल में चला आया। अंतिम बात सुन लो मेरे भाई, पी करके शराब और नशे में सो गया। लेकिन दुर्दशा है मंदोदरी की, अपने कमरे में आई, बिस्तरे पर औंधा मुंह गिर पड़ी, आंखों से आंसू निकले, इतना रोई सारे कमरे में आंसुओं से कीचड़ जैसा लग रहा, और सिसकियां बाहर निकल पड़ी। मंदोदरी की दासियों ने सुना, रावण की रानियों ने सुना, दौड़ करके मंदोदरी के कमरे में आई। क्या देखा, औंधा मुंह मंदोदरी पड़ी। सुनिएगा भाई, उठाया और कहा अरे तुम रो रही हो, लंकाधिराज रावण की रानी रोएगी तो बोल, संसार की ऐसी कौन सी देवी होगी जिसके होठों पर मुस्कुराहट तैरेगी। अंतिम बात सुनिए, मंदोदरी ने कहा सखियों, बात रोने की नहीं, बात तो मर जाने की है। अरे किसी का पति कितना ही गिरा क्यों ना हो, कितना ही चरित्रहीन क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी नारी उसके बगल में खड़ी रहती, किसी दूसरी नारी से वो बात नहीं कर सकता। लेकिन जरा मुझे देखो, मैं उसी जगह खड़ा था, मैं उसी जगह खड़ी थी, और मेरा पति रावण मुझे दांव पर लगा रहा था। क्या? अरे जैसा अपमान, ध्यान दे, जैसा अपमान अरे अशोक वाटिका में सहा, शायद ही सहा हो भला किसी और नारी ने। अरे सीता को प्राप्त करने के लिए देखो, दांव पर लगाया मुझे दुष्ट दुराचारी ने। बहनों, किंतु एक बार सीता ने देखा नहीं। अगर सीता ने एक बार देख लिया होता, मैं रावण की रानी नहीं, सीता की दासी होती। किंतु एक बार सीता ने देखा नहीं, काम तो अनेक किए, अरे काम के पुजारी ने। बहनों, आज से मंदोदरी सीता की ऋणी हूँ, सीता की ऋणी हूँ, राजेश रावण की नहीं। क्यों? बोले लाज तो बचाई मेरी जनकी दुलारी, लाज तो बचाई। लाज तो बचाई मेरी जनकी दुलारी।
आज से मंदोदरी रावण की नहीं, सीता की ऋणी हो गई है। अगर बेटी सीता ने एक बार भी रावण की तरफ देख लिया होता तो मैं आज लंका की सामग्री नहीं, पटरानी नहीं रावण की, आज सीता की दासी होती। इधर जब रावण चला आया, भगवती सीता रोने लगी। क्या कह रही है? हाय मेरे प्राण जीवन अब रहा जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब रहा जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब रहा जाता नहीं। विरह श्री चरणों का दासी से सहा जाता नहीं। सुख दुख के साथी ऐ मेरे रक्षकी अशोक। एक ही पत्ता गिरा दे, एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जाता नहीं। एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जाता। हनुमान जी ने देखा, हे भैया अब सीता प्राण छोड़ देगी, बस पेड़ पर बैठ करके राम जी की कथा कहने लगे। और कथा का परिणाम क्या हुआ बस सुनो। बोले क्या? बोले रामचंद्र गुने पर नहीं लागा। राम पर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जो सीता मरने की सोच रही थी, आज वो भगवान की कथा सुनने लगी। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आज ते सब कथा सुनाई। सुनई श्रवण मन लाई। अगर ऐसे में श्री हनुमान जी महाराज ने सीता भगवती को राम जी की कथा न सुनाई होती तो भगवती सीता अपने प्राणों का परित्याग कर देती। सारे रघुवंश के प्राणों को बचाने वाले श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को बचाया संजीवनी बूटी ला करके, सीता को बचाया कथा सुना करके, और भरत जी के प्राणों की रक्षा की सूचना दे करके सारे रघुवंश के प्राणों को बचाने वाले हनुमान जी महाराज है। ऐसे से हनुमान जी का चरित्र आप सुने, समझे और करें। बोलो सियावर रामचंद्र की।